नमस्कार। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और उसका नंबर 2 का मुखिया आतंकी सरगना मसूद इलियास कश्मीरी, नाम फिर से सुनिए, मसूद इलियास कश्मीरी, ये नंबर 2 की पोजीशन में है जैश ए मोहम्मद में। और इसने पाकिस्तान का चेहरा स्याह कर दिया। ये मत समझिएगा ना कि इसने पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ कर दिया। इसने दरअसल मंच से माइक पर वो सारी बातें अपनी शेखी बघारने के चक्कर में बोल दी जिन बातों को पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर नकारता रहा है। भारत जब आरोप लगाता था तो पाकिस्तान कहता था ये भारत गलत प्रचार कर रहा है, हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं। उन सब पाकिस्तान के उन सब दावों को चिंदी चिंदी कर दिया इस कश्मीरी ने, मसूद इलियास कश्मीरी। मसूद इलियास कश्मीरी ने एक तो ये बात स्वीकार की कि मौलाना मसूद अजहर जब कंधार विमान अपहरण कांड के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से मुक्त होकर कंधार पहुंचा और कंधार से फिर पाकिस्तान गया तो उसने बालाकोट को अपना ठिकाना बनाया और यहीं से यानी बालाकोट में अपने ठिकाने पर बैठकर ही मसूद अजहर ने भारत की संसद पर हमला और 26/11 का मुंबई का हमला, इन दोनों को अंजाम दिया, इन दोनों का संचालन किया। ये बात उसने माइक से सार्वजनिक कर दी मसूद इलियास कश्मीरी ने। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि हमारी जमीन से किसी सैन्य किसी भी आतंकी गतिविधि को हम लोग अनुमति नहीं देते। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए इस आतंकी ने यह भी स्वीकार किया कि ओसामा बिन लादेन भी इसी धरती पर रहा जिसने आतंक का एक नया रूप स्वरूप विश्व के सामने रच दिया। इसने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है, बहुत ज्यादा सनसनीखेज। आपको याद होगा कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद बहावलपुर में और अलग अलग स्थानों पर जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे पाकिस्तान के, वो सब ध्वस्त हो गए, उनमें 85 लोग मारे गए। उसमें मसूद अजहर के परिवार के लगभग सभी लोग मारे गए सेना के हमले में। तो उन सब आतंकियों के जनाजे की नमाज में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और पाकिस्तानी प्रशासन के अधिकारी और नेता भी शामिल हुए। सेना के अधिकारी तो बाबर्दी शामिल हुए। इस आतंकी ने, मसूद इलियास कश्मीरी ने इस बात पर मोहर लगा दी डबल। कश्मीरी ने कहा कि सेना के हेडक्वार्टर से खुद मुनीर ने ये हुक्म जारी किया कि सेना बाबर्दी जाएगी और इन आतंकियों के जनाजे की नमाज में शिरकत करेगी, इनको सैल्यूट करने जाएगी सेना बाबर्दी जो आतंकी मारे गए हैं। भारत ने ये उसी दिन आरोप लगाया था। एक वीडियो आया था, उसको देखकर ये बात आई थी। तब पाकिस्तान ने कहा था कि ये भ्रामक चीजें हैं, सेना का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज उसी के आदमी ने स्वीकार कर लिया कि मुनीर के हुक्म पर आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के सैनिक अधिकारी अपनी वर्दी में शामिल हुए। अब इसके बाद कुछ तो सबूत चाहिए नहीं। खुल गई पोल, फट गया ढोल। और
कुछ लोगों को भारत में भी शक था कि पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर उतना विशाल हुआ है भी कि नहीं, उतनी बड़ी सफलता है भी या ऐसे ही प्रचार हो रहा है। तो उनके लिए भी एक खबर आई है इस आतंकी के कंठ से। उसने स्वीकार किया सार्वजनिक मंच से कि हिंदुस्तान की सेना ने मसूद अजहर के पूरे परिवार के सदस्यों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए, चिथड़े चिथड़े कर दिए। उसके पूरे खानदान में कोई बचा नहीं रोने वाला। ऐसा मारा, घुसकर मारा, शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए लोगों के। ये उसने स्वीकार किया मंच से, माइक पर। मसूद इलियास कश्मीरी, सोचिए इस कश्मीरी ने कितना काम कर दिया। भारत जिन चीजों को उठाता था विश्व मंच पर और पाकिस्तान जिनका खंडन करता था, भारत के हर आरोप की स्वीकारोक्ति हो गई है इस मसूद इलियास कश्मीरी के कथन से, इसके वीडियो से। आपको याद होगा कि मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी था। संयुक्त राष्ट्र ने जैश को आतंकी संगठन घोषित किया था और उसका सरगना था मसूद अजहर। मसूद अजहर 5 वर्षों तक भारत की जेल में था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक IC-184 संख्या का एक विमान भारत का अपहृत कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकी अपहरणकर्ता थे, वो उसको ले गए कंधार अफगानिस्तान में और वहां से फिर यात्रियों की रिहाई के बदले आतंकियों ने भारत से मसूद और उसके कुछ साथियों को मांगा, 2 और 2 शायद अन्य साथी। उस विषम परिस्थिति में भारत को मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था और यही मसूद अजहर बाद में भारत की संसद पर हमला और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड निकला, सरगना निकला। सोचिए अगर वो कंधार वाली घटना नहीं घटी होती तो मसूद अजहर भारत की जेल में ही मर जाता। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हट रहा है, पाकिस्तान के भीतर से ही हट रहा है। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये कि जैश ए मोहम्मद के इस नंबर 2 पोजीशन वाले आतंकी की बात का खंडन करे तो कैसे करे और इसको स्वीकार करे तो मुंह क्या दिखाए। Catch-20 की पोजीशन में फंस गया पाकिस्तान। कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों को आप दुनिया के सामने रखना चाहते हैं उनको आपसे ज्यादा बेहतर ढंग से आपका शत्रु रख देता है अपनी नासमझी में। पाकिस्तान के साथ वैसे ही हुआ है। अपनी शेखी बघारने के चक्कर में, आतंकियों के महिमा मंडन के चक्कर में मसूद इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। भारत के लिए अभी एक बड़ा अवसर है, कूटनीतिक स्तर पर बड़ा समय है, बड़ी उपलब्धि है। भारत वैश्विक मंचों पर, अलग अलग वैश्विक मंचों पर इस आतंकी के सार्वजनिक वक्तव्यों को अपने आरोपों के समर्थन में बखूबी इस्तेमाल करेगा, ये तय जान लीजिए। धन्यवाद।